ब्लीच करने के कुछ फार्मूलाज होते हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ओलिविया हर्बल ब्लीच कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये ब्लीच कोई भी स्किन टाइप वाले कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पार्लर पैक है। आप चाहो तो इसमें छोटा वाले जो पैक आते हैं वो भी ले सकते हो, बट वो फेस के लिए ही हो पाते हैं। आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ फेस, नेक एंड बैक प्रॉपर करके दिखाने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारा पार्लर पैक होता है ओलिविया ब्लीच के अंदर। उसके अंदर 2 बॉक्सेस आते हैं और इसमें ब्लीच काफ़ी होती है। आप चाहो तो अगर आपके घर में पार्टी फंक्शन है, वेडिंग वगैरह है, तो आप इस टाइप का बॉक्स मंगा सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ले लेती हूँ। देखो, अगर आपको बैक पे और फेस पे करनी है ब्लीच तो सबसे पहले आप फेस के लिए ब्लीच बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे फेस के लिए ब्लीच ले रही हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ब्लीच बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। फेस पे करनी है, मुझे बहुत अच्छे से करनी है। और मैं इन्हें स्टार्टिंग में भी आपसे यही कहती हूँ कि आप ब्लीच करो या फिर फेशियल करो, आपको कंजूसी नहीं दिखानी है। देखो, थोड़ा सा एक्टिवेटर का ध्यान रखना होता है, बट ओलिविया में इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओलिविया का जो हमारा एक्टिवेटर होता है वो एकदम हर्बल में होता है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो भी जाता है तो इससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि एक्टिवेटर कितना लिया जाता है। वो जो आप सीखते आ रहे हो ना इतने टाइम से कि एक चुटकी भर एक्टिवेटर लीजिए काफ़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस चुटकी भर एक्टिवेटर से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना सा जान लीजिए। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक्टिवेटर ऐड कर लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से मिक्स करना है जैसे कि मैं करके दिखा रही हूँ। सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि ब्लीच को जब आप मिक्स करते हो ना तो इसमें डो टाइप में नहीं बनने चाहिए, एकदम प्लेन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लींजिंग ले ली है और मसाज करनी है वैसे ही जैसे कि आप अपने फेशियल स्टेप्स करते हो, इसी टाइप से मसाज करनी है। आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, आप चाहे ब्लीच करो या फिर फेशियल करो, क्लीन अप करो, कुछ भी करो, सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है। क्लीन किस तरह से किया जाता है, इस तरह से। और ये वाले जो स्टेप होता है ना क्लींजिंग, इसको आपको अपने ब्लीच के अंदर ऐड नहीं करना है। ओके, लिपस्टिक, काजल, लाइनर, ये सारी चीज़ें आपको रिमूव करनी है क्लींजिंग की मदद से, इसीलिए क्लींजिंग की जाती है। ओके, देखो इन्होंने रेड लिपस्टिक लगा के आई थी, तो इनके पूरे क्लींजिंग से मैंने इनकी लिपस्टिक वगैरह रिमूव करी है और फेस को क्लीन किया है। तो इस तरह से करना है और आपको टिश्यू ले लेना है, हल्का सा वेट करना है, गीला करना है और फेस को अच्छे से क्लीन करना है। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, DSLR वगैरह, तो फ़ोन के कैमरे से ही मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए कहीं आपको ब्राइटनेस ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, कहीं कम देखने को मिल रही होगी। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको जितना सिखा सकूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं और ब्लीच अप्लाई किस तरह से की जाती है वो देख लीजिए। और जब भी आप ब्लीच लगाते हो तो आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप छोटा वाला पैक लेके आते हो मार्केट से 20 का या 25 का जो भी आता है, ठीक है, तो वो आपके फेस के लिए इनफ नहीं रहेगा, काफ़ी नहीं होगा। वो आपके खाली फेस पे वो भी कंजूसी के साथ हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप छोटा वाला पैक लाओगे तो कम से कम 2 पैक जरूर लेके आना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से सिखा सकूँ और ब्लीच को किस तरह से अप्लाई करते हैं, ब्रश को किस तरह से लगाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में सिखाती हूँ। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ न्यू लेके आती रहती हूँ। बट ब्लीच और फेशियल के ऊपर आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न लगती है या फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, या फिर जब भी मैं लाइव आती हूँ तो वहाँ पे अपनी क्वेरी कर लीजिए। और अगर आपने अभी शुरुआत करी है, पार्लर सीख रहे हो, बिगनर्स हो, तो आपके लिए ब्लीच से स्टार्ट करना काफ़ी अच्छा रहेगा, मतलब कि ओलिविया ब्लीच का यूज़, क्योंकि ये हर्बल में होती है और मोस्टली ऐसा होता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तभी रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो इससे कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक्टिवेटर का ध्यान रखना होता है कि आपको एक्टिवेटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी रिपीट कर रही हूँ। तो अगर आप बिगनर हो और आपको लगता है, आपको अभी नहीं पता है कि भाई कितना एक्टिवेटर डालना चाहिए, तो सबसे बेस्ट रहता है कि ओलिविया ब्लीच। ओलिविया में अगर थोड़ा सा भी एक्टिवेटर एक्स्ट्रा हो जाता है तो इससे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, अगर स्किन पिंपली है, बहुत ज़्यादा फेस
फेस पे पिंपल है तो उस जगह भी आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर ऐड नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लीच को अब होल्ड कर दिया है। होल्ड करने के बाद कितने मिनट, हमने 8 मिनट होल्ड किया, दैन उसके बाद हमने चेक किया है तो अभी हमारी ब्लीच हुई नहीं है, इसीलिए हम इससे थोड़ा सा और टाइम देंगे ताकि ब्लीच अच्छे से अपना काम कर सके। और ब्लीच में क्या है, छोटे छोटे बबल्स आने लगते हैं थोड़ी देर बाद ही, तो इट्स मीन आपकी ब्लीच काम कर रही है। ओके, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आप ब्लीच करते हो आपको फ़ैन बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है, मतलब पंखा बहुत ज़्यादा नहीं तेज़ चलाना है, क्योंकि इससे ब्लीच जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है और जो ब्लीच का मेन काम होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको ब्लीच को सुखाना नहीं होता है। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगता है कि ब्लीच को सुखाना है, सुखाना नहीं होता है ब्लीच को अपना काम तो करने दो। देखो ये ना एक मेहंदी की तरह समझ लो कि अगर आप मेहंदी लगा रहे हो वो तुरंत ड्राई हो जाती है तो इट्स मीन आपका कलर अच्छा नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई हो जाएगी और वो मेहंदी निकल जाएगी। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है ब्लीच में कि आपको ड्राई नहीं करना होता है। फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई कर दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बैक पे कैसे अप्लाई करते हो। सबसे पहले क्या करना है, टॉवल वगैरह कुछ लगा लीजिए जिससे कि कपड़े गंदे ना हो। और जब आप टॉवल वगैरह लगा दोगे तो ब्लीच आपको अलग से बनानी है। सॉरी मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाई हूँ आपको कि ब्लीच किस तरह से बनाई जाती है, बट बैक ब्लीच के लिए आपको एक्टिवेटर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लीच अप्लाई करने का बहुत ईजी तरीका है, बहुत सिंपल वे है। और मैं जब भी आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ तो ईजी वे में ही लेके आती हूँ ताकि आपको चीज़ें हार्ड ना लगें और आपको ऐसा ना लगे कि ये कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से ब्लीच अप्लाई करनी है। ब्रश की मदद से करोगे बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छे से ब्लीच अप्लाई हो पाती है। और अगर आप घर पे कर रहे हो, नहीं है ब्रश वगैरह, तो आप फिंगर से कर सकते हो, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने देखो बैक पे अच्छे से अप्लाई कर देनी है और फिर इसे थोड़ी देर रोक देना है। कितनी देर, 8 मिनट का टाइम पीरियड रख लीजिए। 8 मिनट आपको वेट कर लेना है और 8 मिनट वेट करने के बाद आगे से भी एक बार देख लीजिए कहीं से ब्लीच रह तो नहीं गई है। और पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद जब आप पूरा नेक वगैरह कवर कर दोगे तो आपका फेस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे हमने ब्लीच अप्लाई कर दी है और छोटे छोटे बबल्स भी आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और जब आप देखोगे ना कि यहाँ पे हाँ ब्लीच हो चुकी है, देखो अब देखोगे तो स्किन पे बबल्स आने लग गए हैं, तो आपको क्या करना है, उसके बाद ही ब्लीच को रिमूव करना होता है। बट अभी मुझे यहाँ क्या लग रहा है कि थोड़ी सी और नीड है। बैक वगैरह पे भी अच्छे से ब्रश एक बार घुमा दीजिए जिससे कि अगर ईचिंग वगैरह हो रही होगी, क्योंकि नॉर्मल है कि अगर आप ब्लीच लगाते हो तो थोड़ी देर बाद ईचिंग होने लगती है या फिर कह लो कि खुजली टाइप में महसूस होने लगती है, तो ब्रश को अप्लाई करने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और आपको ऐसा करना है कि जब भी आपकी ब्लीच हो जाती है तो एक बार ब्रश घुमा देना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। उसके आप लगा लो कि आपको 5 मिनट बाद ब्लीच को चेक करना है। अब यहाँ पे हमारी ब्लीच हो चुकी है, अब हम इसे रिमूव करेंगे। और देखो जब हम रिमूव करते हैं तो वाइटनिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, ये चीज़ें आप खुद भी फील कर सकते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी शानदार रहता है। अगर आपने ब्लीच की है या फिर करने की सोच रहे हो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कि आपको कैसा फील हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने ब्लीच को अब अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर वेट टिश्यू लेंगे और उसको, अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कैमरा है और अब आप वाइटनिंग और साथ ही रिजल्ट भी देख सकते हो कितना शानदार रिजल्ट है। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ब्लीच करने के तुरंत बाद आपको बाहर नहीं जाना है, धूल मिट्टी से थोड़ा सा बचना है। और साथ ही सन टैन, मतलब सूरज की रोशनी जो होती है, जो धूप वगैरह होती है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से हमारी बैक ब्लीच हो चुकी है। आप देखिए फ्रंट देख लेते हैं एक बार, तो हमारी फ्रंट ब्लीच भी हो गई। देखो कितने सारे बबल्स आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें फेस को क्लीन करना है। क्लीन करने का तरीका ये होता है, आपको डायरेक्ट टिश्यू अप्लाई नहीं करना है या फिर स्पॉन्ज की मदद से डायरेक्टली नहीं ब्लीच को हटाना है, ठीक है। इस तरह से रिमूव करना होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ और यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें लगती है कि हाँ नहीं समझ आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्लाई करूँगी। और देखो यहाँ पे किस तरह से ब्लीच को हटाते हैं, किस तरह से लगाते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी है। ओके, और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और सच में मैंने आप कुछ नया सीखे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक करे बिगर बिल्कुल मत जाना। देखो जब हम ब्लीच को हटा देते हैं ना उस तरह से, तो आपको वेट टिश्यू लेना है और उसको फिर इस तरह से आपको क्लीन करना है। फेस को देख सकते हो आप कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो हमें इस तरह से ब्लीच को क्लीन करना होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई परेशानी आने वाली है। तो अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी लगता है ना
ना कि आपकी आँखों में जलन हो रही है तो अच्छे से पहले क्लीन कर दीजिए, फिर एक बार फेस को वॉश करवा दीजिए। मैंने यहाँ पे जब फेस अच्छे से क्लीन कर दिया उसके बाद हमने क्रीम ली है, स्किन क्रीम, और यहाँ पे अब हम इसे मसाज करेंगे। ब्लीच के बाद मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ब्लीच के बाद जो है आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप ब्लीच के बाद तुरंत फेशियल करते हो तो कोई इश्यू ही नहीं है, तब तो कोई क्रीम की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, सिर्फ आप ब्लीच कर रहे हो तो क्रीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।